नमस्कार दोस्तों, मेरा परिचय उसी आम आदमी जैसा है जो एक साधारण से परिवार में जन्म लेकर बड़े-बड़े सपने देखता है और फिर एक बड़ी-सी कंपनी की छोटी-सी नौकरी में अपना जीवन काटता है। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हूँ। आज आपके सामने कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ, जो कि हम सबके जीवन में बहुत बार या तो बोले रोज़ ही होती होंगी। अब आप समझ रहे होंगे कि अब रोज़ होती हैं, तो ये शेयर क्यों कर रहा है? यही सोच रहे होंगे आप और आपकी सोच भी सही है। कुछ ऐसा इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ और आपसे शेयर कर रहा हूँ। बात अभी कुछ दिन पहले की ही है, जैसा कि देश में कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन का माहौल है। इसी कारण घर से ही सारा ऑफ़िस का काम हो रहा है, तो इसी कारण काम ज़्यादा नहीं होता। तो मैं पूरा दिन अपने हिसाब से जी रहा हूँ और डेली अपना बचा टाइम कुछ ना कुछ नया सीखने में लगा रहा हूँ। तो ऐसे ही एक दिन मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, तो मेरी नज़र एक वीडियो टाइटल पर पड़ी जिस पर लिखा था कि अगर लाइफ में कुछ करना है या लाइफ में कुछ पाना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि आजकल यूट्यूबर अपने वीडियोस पर ज़्यादा व्यूज़ और सब्सक्राइबर पाने के लिए बहुत ही आकर्षक सा थंबनेल लगाते हैं, वैसा ही उसने भी लगा रखा था। मुझे भी ये वीडियो देखने में कुछ अच्छा सा लगा, जैसा कि इसमें बताया गया था कि सुबह करीब 3:15 पर हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसी ईश्वरीय शक्तियाँ आ जाती हैं जिससे इंसान की सोच सकारात्मक और मन दृढ़ हो जाता है। इस वीडियो में मुझ पर बहुत अच्छा प्रभाव डाला। इसके अलावा मैंने एक्टर अक्षय कुमार की भी लाइफ़स्टाइल के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने अपनी लाइफ़ में हमेशा सूरज को उगते हुए देखा है। मैंने रात ही रात निश्चय किया कि अब से रोज़ सुबह जल्दी उठकर मैं मेडिटेशन करूँगा और अपनी आदतों का सुधार कर लाइफ़ में नियम बनाऊँगा। फिर क्या था, अगले दिन ठीक मैं सुबह 3:15 पर उठा, फिर उठकर मुँह हाथ धोकर सीधे छत पर पहुँचा। और जब छत पर पहुँचा तो मुझे लगा कि आज तक मैंने अपनी लाइफ़ के ना जाने कितने दिन बेकार कर दिए हैं। और ये सोच इसलिए थी कि जो छत पर नेचर का नज़ारा दिख रहा था उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। ठंडी-ठंडी वो हवा, जिससे आगे एसी की फेल ऑक्सीजन से भरपूर आसमान का एम्बिएंट एकदम मन को मोहित करने वाला था। ये एक अद्भुत अनुभव था मेरे लिए। थोड़ी देर लगभग 1 घंटा ध्यान करने के बाद मैं कुछ टहलने लगा। सुबह जल्दी उठने का अनुभव काफ़ी अच्छा था। उसके बाद दिन भर काफ़ी अच्छा लगा, मेरे पास काफ़ी समय था बाकी काम करने के लिए। फिर दूसरे दिन ये चीज़ और अच्छी महसूस हुई, पर लगातार तीसरे चौथे दिन बाद फिर सुबह उठने में आलस आने लगा। डेली 10 मिनट, फिर 15 मिनट और फिर 20 मिनट लेट होने की आदत होती चली गई। पर फिर भी मेरे पास मेरे काम के लिए काफ़ी समय होने लगा था। पर अब सुबह उठने की आदत फ़िलहाल पड़ गई थी और मैं काफ़ी खुश था अपने रूटीन से। सुबह डेली ध्यान, फिर वॉक, उसके बाद बाकी का काम और ऑफ़िस का काम, और खाली टाइम सोशल मीडिया, यूट्यूब ब्राउज़िंग, और हाँ, मेरा पसंदीदा गेम पबजी। फिर एक दिन अचानक से रात में एक वीडियो पोस्ट पर नज़र गई कि लाइफ में हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। बाकी मोटिवेशनल वीडियो की तरह इसमें भी वही सब था जो हम बचपन से स्कूल में, घर में बड़ों से सीखते आए थे कि ज़िंदगी में कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। या कुछ नया नहीं था, तो मैंने एक नॉर्मल वीडियो पोस्ट की तरह इसको इग्नोर कर दिया और यूट्यूब से बाहर आकर दोबारा सुबह का अलार्म सेट करने के लिए क्लॉक पर गया। और मन में फिर से आया कि यार, आज थोड़ा सोने में लेट हो गया हूँ और मोबाइल के चक्कर में भी। तो अब कल सुबह 4 बजे की बजाय 4:50 पर उठूँगा। मन में आया कि अब कम से कम अब सुबह जल्दी तो उठ रहा हूँ। खुद को सेल्फ सेटिस्फेक्शन देने लगा और मोबाइल को चार्जिंग में लगाकर लेट गया। फिर अचानक से मन में आया कि क्या मैंने कभी गिव अप किया है? बहुत सोचा समझा, पर इतना याद नहीं आया कि शायद कभी लाइफ में गिव अप किया हो। और फिर अचानक कुछ ऐसा मन में आया कि जिसने मेरी पूरी सोच को ही चुनौती दे डाली। आपको पता है कि हम हार जीत, गिव अप जैसे शब्दों का मतलब लाइफ के उस बड़े टास्क को समझते हैं जिससे हमारा कोई आर्थिक या व्यक्तिगत लाभ छुपा होता है। इसीलिए शायद हम ये भूल जाते हैं कि हम हार जीत, गिव अप जैसी वैल्यूज़ को डेली अपनी छोटी छोटी चीज़ों पर, टास्क पर कभी भी पूरा नहीं कर पाते। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बात मैं यहाँ क्यों बोल रहा हूँ। आप जानते हैं, मैं ना चाहते हुए भी मैं रोज़ गिव अप कर रहा था, और जब सोचा कि कभी गिव अप नहीं किया है तो कुछ याद ही नहीं आया। जी हाँ, मैं खुद रोज़ अपने नए दिन की शुरुआत गिव अप से कर रहा था। 3 दिन लगातार 3:15 पर उठ जाना, फिर लगातार रोज़ कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट उठकर मैं अपने 3:15 के मिशन को गिव अप कर रहा था।
जब मैं खुद अपने दिन की शुरुआत आलस से हार कर रहा था, तो ज़िंदगी के उस मोड़ पर जब परीक्षा और कठिन होगी, तो मैं कैसे गिव अप नहीं करूँगा? जबकि मैं मात्र आलस से अपनी इतनी अच्छी जीवन शैली को गिव अप कर दे रहा था। अब एक छोटे से शब्द गिव अप का मतलब समझ में आने लगा था। कभी-कभी हम अपने जीवन में ये जो बहुत बड़े-बड़े शब्द होते हैं, हम इनको सिर्फ़ अपनी बड़ी चुनौतियों से जोड़कर ही देखते हैं और शायद ये भूल जाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी चुनौती हमारे जीवन में उन छोटी-छोटी चीज़ों से होती है, जिससे हम रोज़ाना हार जाते हैं। मेरे लिए तो सुबह उठना ही सबसे बड़ी चुनौती थी, जिससे ना जाने मैं ना चाहते हुए भी हार रहा था। पर अब मैंने मन ही मन ठान लिया था कि मैं कभी गिव अप नहीं करूँगा और कभी हार नहीं मानूँगा। और फिर अब से मैंने गिव अप करना छोड़कर सुबह 3 बजकर 15 मिनट पर उठना डेली शुरू कर दिया। अब आप बताइए कि क्या कभी आपने गिव अप किया है? ये गिव अप किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे किसी के लिए सुबह जल्दी उठना, किसी के लिए धूम्रपान छोड़ना, किसी के लिए मदिरा छोड़ना, किसी के लिए अपनी वो आदत छोड़ना जिसको हम काफ़ी लंबे समय से छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप अपनी उन छोटी-छोटी चीज़ों से कैसे गिव अप करना छोड़ेंगे, जैसे धूम्रपान, मदिरा आदि? शायद आपने लाइफ़ में कभी गिव अप ना किया हो, पर शायद आप रोज़ाना इन सभी बुरी आदतों से हारते हो और गिव अप करते हो। साहब, अब लाइफ़ में गिव अप मत करिएगा। और हाँ, ये तो सिर्फ़ मैंने मन की बात ही बोली है, अब ये परिवर्तन खुद में मैंने किया है। और अब आप भी ऐसे किसी भी बुराइयों से गिव अप करना छोड़ दीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह मोटिवेशनल वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।